वेलकम ऑफ यू टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ बीएम एजुकेशन क्लास 10th। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, यानी इन शॉर्ट R&D, यानी रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का एक और नया टॉपिक जिसका नाम है क्लासिफिकेशन एंड द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। ठीक, सबसे पहले पढ़ेगा ओरिजिन के बेसिस पर, फिर एग्जिस्टिबिलिटी के बेसिस पर, फिर किसका ओनरशिप, फिर हम पढ़ेंगे स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बेसिस पर सर? ओरिजिन के बेसिस। ओरिजिन के बेसिस पर दो प्रकार होते हैं, बायोटिक्स रिसोर्सेज, एक अबायोटिक रिसोर्स। देखिए बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि बायोस्फीयर से आते हैं, बायोस्फीयर से, यानी जो कि लिविंग होते हैं। बेसिकली जो लिविंग होते हैं वो बायोटिक होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा, फना, फिशेस एंड लाइफ स्टॉक्स एक्सेट्रा। अबायोटिक वो होते हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जो कि जिंदा नहीं होते हैं, दे आर नॉट लिविंग्स, यानी वो ग्रोथ नहीं कर सकते, मूवमेंट नहीं कर सकते, जैसे कि रॉक्स हो गए, मेटल्स हो गए, सॉइल हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, ये सारी चीज़ें। एग्जिस्टेबिलिटी, कौन जल्दी एग्जिस्ट होगा, कौन जल्दी एग्जिस्ट नहीं होगा। एग्जिस्ट यानी कौन जल्दी खत्म हो जाएगा, कौन जल्दी खत्म नहीं होगा। दो बेसिस पर है। पहला रिन्यूएबल, देखिए जो चीज़, कुछ ऐसे रिसोर्सेस होते हैं जो कि फिजिकली, केमिकली और मैकेनिकली प्रोसेस से क्या हो सकते हैं, रिन्यूड हो सकते हैं, उन्हें एक और बार पुनर्बार बनाया जा सकता है, यानी रिप्रोड्यूस्ड हो सकते हैं। उन्हें हम कहते हैं रिन्यूएबल या फिर रिप्लेनिशबल। जैसे कि सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी, ये कभी खत्म नहीं होते हैं। अब इन जितने ये अल्टीमेट सोर्स है, अनलिमिटेड हमारे नेचर में पाए जाते हैं। सोलर, सन की लाइट क्या कभी खत्म होगी? नहीं खत्म, इसलिए उसके बाद जो सोलर एनर्जी वो भी कभी खत्म नहीं होगा। क्या हवा कभी रुक जाएगा? नहीं रुकेगी, तो इसलिए विंड एनर्जी हमें सब हमेशा काम आएगा। तो विंड हो गया, वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गए, वाइल्ड लाइफ हो गई, ये सारे इन्हें हम रिन्यूड कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्लेनिशबल कर सकते हैं, यानी पुनर्वार इन्हें हम बना सकते हैं। वो होते हैं हमारे रिसोर्सेज। जैसे इन्हें दो भागों में क्लासिफाई किया गया है। पहला है कंटिन्यूस, या फिर उसे फ्लो कहते हैं, जैसे कि विंड और वाटर जो कि फ्लो होते ही रहते हैं, कभी रुकते नहीं। एक और बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल जो कि लिविंग है, वो भी दो भागों से फिर कैटेगराइज हुआ है। थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पर फिगर, तो देखते हैं अभी थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लिया क्या क्या होता है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एनर्जी या फिर वाटर, फॉरेस्ट। ये क्लासिफिकेशन इसका थोड़ा सा देखते हैं किसका, रिन्यूएबल एनर्जी का। देखिए क्लासिफिकेशन, रिन्यूएबल एनर्जी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। पहला कंटिन्यूस, दूसरा है बायोलॉजिकल। कंटिन्यूस यानी को कभी वो रुकते नहीं, कंटिन्यूड रहता है, जैसे कि विंड हो गया, वाटर हो गया, ये सारे कंटिन्यूड है हमेशा। अगर बायोलॉजिकल बात की जाए, जैसे कि वो दो प्रकार से, पहला नेचुरल वेजिटेशन, यानी जैसे कि हमारे फॉरेस्ट हो गए जो कि नेचुरल वेजिटेशन, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये याद रखना दो फॉरेस्ट का नाम। वाइल्ड लाइफ यानी जो कि जैसे कि एनिमल्स हो गए, क्या हो गया सर, एनिमल्स हो गए। ठीक, जैसे कि एनिमल्स हो गए, ये है हमारे वाइल्ड लाइफ। अगर नॉन रिन्यूएबल की बात की जाए, देखिए एक नॉन रिन्यूएबल होते हैं जो कि ऑकर करते हैं, एक रिसोर्स जो कि ऑकर करता है बहुत लंबे जियोलॉजिकल टाइम्स के अंदर, यानी एक बहुत बड़ा टाइम लगता है इनको फॉर्मेशन। यहाँ पर पढ़िए, ये जो रिसोर्सेज होते हैं इन्हें बहुत टाइम लगता है, दे टेक मिलियन ऑफ ईयर इन फॉर्मेशन, उन्हें फॉर्मेशन होने बहुत ज़्यादा साल लगता है। जैसे कि मिनरल्स हो गए और फॉसिल फ्यूल्स हो गए, ये कुछ एग्जाम्पल दे। इसे फिर से क्लासीफाई किया गया दो भागों में। पहला है जैसे कि मेटल्स, कुछ है मेटल्स जैसे कि रिसाइकेबल, और कुछ है जैसे कि जिसमें कि हम रिसाइकलेबल नहीं कर सकते, जैसे कि वो नॉन रिसाइकलेबल होते हैं, जैसे कि वो जल्दी एग्जिस्टेड होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। यहाँ पर पढ़ते हैं हम ओनरशिप के बेसिस पर, क्या क्या इंडिविजुअल। देखिए कुछ ऐसे रिसोर्सेस होते हैं जिन्हें कि इंडिविजुअल इंसान ओन करता है। देखिए बहुत सारे फार्मर्स हैं जिन्हें कि अपने लैंड को गवर्नमेंट उन्हें वैसे ही दे देती है बिना पेमेंट है, कुछ दान में दिया जाता है, कुछ लैंड्स गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ जिनके पास लैंड नहीं है उन्हें फार्मर्स को लैंड दे देती है विदाउट द रेवेन्यू, बिना पैसे। बट विलेज के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिनके पास, जो कि लैंड ओनर्स है, लैंड ओनरशिप रखते हैं, बट वैसे भी बहुत सारे जिनके पास लैंड नहीं है। तो जैसे कि मान लीजिए कोई अर्बन पीपल है, कोई शहरी व्यक्ति है जिसका अपना प्लॉट है, वो एग्जाम्पल हो सकता है ओनरशिप का। हाउस आपका, खुद का घर, खुद की प्रॉपर्टी, ये सारे होते हैं ओनरशिप। और क्या एग्जाम्पल देखिए, प्लांटेशन आपने क्या कुछ जगह पे, कहीं आपका पास्चर लैंड्स, ये सारे ओनरशिप के बेसिस पर, यानी इंडिविजुअल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स हैं। पॉन्ड्स हो गए, वाटर्स इन द वेल्स, तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल है इंडिविजुअल के। कम्युनिटी क्या होता है, एक ऐसा रिसोर्स है जिसे एक्सेसिबल, जैसे कि अलाउ किया जाता है, कम्युनिटी के सभी मेंबर उसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि विलेज का कॉमन्स हो गए, जैसे ग्रेजिंग आउट, जहाँ पर सभी विलेज के व्यक्ति, पीपल्स के क्या हो सकते हैं, एनिमल्स ग्रेज कर सकते हैं। बुरियल ग्राउंड्स होते हैं, विलेज का जो पॉन्ड है उसे सभी व्यक्ति यूज कर सकते हैं, किसी एक के लिए नहीं होता, कोई इंडिविजुअल के लिए नहीं हो।
पब्लिक पार्क्स जैसे कि हो गए, पिकनिक स्पॉट्स जहाँ पर सभी व्यक्ति को अलाउड होता है जाने के लिए, कोई ऐसे इंडिविजुअल ही नहीं कि वहाँ उस जगह को जाके यूज कर सकते, सभी व्यक्ति जा सकते हैं उस स्पोर्ट्स के अंदर। प्ले ग्राउंड्स इन अर्बन एरियाज, ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जहाँ पर पीपल रहते हैं कम्युनिटीज में, जहाँ के सभी को अलाउ किया जाता है। उसी ओनरशिप को कंटिन्यू अगर करी जाए, एक होता है नेशनल रिसोर्सेज। देखिए जितने ही सारे रिसोर्स अगर नेशन से बिलोंग करता है वो हमारा नेशनल रिसोर्स होता है। एक कंट्री के पास एक लीगल पावर होता है, पार ये होता है कि वो एक इंडिविजुअल के लैंड को एक्वायर कर सकता है और खरीद सकता है। क्यों? पब्लिक गुड्स के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए। आपने देखा होगा बहुत सारे रोड, कैनाल्स, रिवर्स किए जाते हैं और कंस्ट्रक्टेड किए जाते हैं कुछ ऐसे फील्ड्स के अंदर जिन्हें कि ओन किया जा रहा है इंडिविजुअल। देखिए अभी आपके घर, अगर आपके घर के पास कोई एनएच यानी नेशनल हाईवे है, तो आपने देखा होगा पहले जो एनएच है नेशनल हाईवे, वो पहले छोटा रोड था, यानी ज़्यादा बड़ा रोड नहीं था। बट अब क्या किया जा रहा है, जो उस एनएच के पास वाले जो घर है उन्हें तोड़ा जा रहा है। क्यों तोड़ा जा रहा है? क्योंकि रास्ता को लंबा करने वाला है, लेंदी करने वाला है, थोड़ा सा लंबा करना है, तो इसलिए प्राइवेट लोगों के घर को तोड़ा जा रहा है। इस प्रकार से पब्लिक वेलफेयर हो सके, थोड़ा सा ट्रक ज़्यादा जा सके। इसीलिए आपने देखा होगा ये सारे जो हमारे एनएच वाले बाईपास हम जैसे कहते हैं, नेशनल हाईवे को थोड़ा सा बड़ा करने पर जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज वहाँ पर उन्हें तोड़ा जाता है। ठीक, जितने भी सारे मीन है, देखिए इसका जो हेड है, जो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को एम्पावर किया गया, ये पावर दी गई है कि आप गवर्नमेंट के द्वारा जो इंडिविजुअल के लैंड को एक्वायर कर सकते हो पब्लिक वेलफेयर के लिए, अपने लिए नहीं, पब्लिक वेलफेयर लिए। जो मिनरल्स होते हैं, जितने सारे वाटर रिसोर्सेज हो गए, फॉरेस्ट हो गए, वाइल्ड लाइफ हो गए, लैंड हो गए, ये जो कि हमारे पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर हो गए, वो सारे क्या है, वो सभी नेशन से ही बिलोंग करते हैं। देखिए ओशनिक एरिया अप टू न्यूटिकल माइल्स, 12 ओशनिक एरिया से लेकर 12 न्यूटिकल माइल्स यानी 22.2 किलोमीटर तक हमारे कोस्ट से उन्हें हम टेरिटोरियल वाटर कहते हैं, और जो वो सभी हमारे नेशन से बिलोंग करते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं अभी। इस वाले चीज़ को देखिए थोड़ा सा, देखिए मान लीजिए ये कोस्ट है, ये कंट्री का कोस्ट वाला एरिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो लाइन लगा गया है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 12 न्यूटिकल माइल्स। यहाँ से लेकर ये जो एरिया वाला है, यहाँ से लेकर ये वाला, ये पूरा चीज़ है, इसे कहा जाता है टेरेस्ट्रियल वाटर। क्या कहा जाता है सर? इसे कहा जाता है टेरेस्ट्रियल वाटर, यानी 12 हमारे ये इस कोस्ट से लेकर 12 न्यूटिकल माइल्स जितना भी सारा एरिया हमें क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल वाटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? टेरेस्ट्रियल वाटर। ये जो यहाँ से यहाँ तक जो टेरेस्ट्रियल वाटर है, ये सभी नेशन के बिलोंग में आता है। किसके बिलोंग में? नेशन के बिलोंग में आता है। इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं? वो रिसोर्सेज जो कि ज़्यादातर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट जिसे रेगुलेट करते हैं, वो रिसोर्सेज होते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। जैसे कि ओशनिक एरिया बियॉन्ड 200 न्यूटिकल माइल्स आर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, यानी 1200 न्यूटिकल माइल्स और उससे भी ज़्यादा जो न्यूटिकल माइल्स इन किलोमीटर से, उन्हें हम क्या कहते हैं, जो कि इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन है। ये जो जोन है ये बिलोंग करता है ओपन ओशन में। एक जो पूरा जो समुद्र है, पूरा ओपन ओशन, कोई भी इंडिविजुअल कंट्री इसे यूज नहीं कर सकता या फिर यूटिलाइज कर नहीं सकता। ओके, ऑन द कंसर्न ऑफ इंटरनेशनल, विदाउट द परमिशन ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से परमिशन ना लेकर वो यूटिलाइज नहीं कर सकता उस चीज़। मान लीजिए ये जो लाइन यहाँ पर खींचा गया है, इस लाइन तक तो हर नेशन कंट्रोल करेगा। ये जो जिसका मान लीजिए इंडिया का कोस्ट है और यहाँ से यहाँ तक इंडिया से रूल करेगा। बट इसके जो अपार चीज़ है, यानी जो 200 न्यूटिकल माइल्स है, मतलब 12 न्यूटिकल यहाँ पर चले गए, और इसके बियॉन्ड जो 200 न्यूटिकल माइल्स है और उससे भी ज़्यादा, उसे कौन यूज़ करे? उसे इंटरनेशनल रिसोर्सेज यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ नेशनल एयरपेस यानी नेशनल चीज़ें सिर्फ यूज़ कर सकती है, बट इंटरनेशनल रिसोर्सेज यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकती। क्लियर है ये बात? क्लियर है? ठीक है, फिर बात करेंगे एक और चीज़ की बात करते हैं थोड़ा सा रुकिए। एक डिड यू नो आपकी बुक में, जैसे कि आपको पता है कि जो इंडिया को राइट मिल चुका है, यानी परमिशन मिल चुकी है कि इंडिया मैंगनीज को माइन कर सकता है। कहाँ से? इंडियन ओशन के बेड से। देखिए हमारे इंडिया का इस वाले जो इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक EEZ है, इस वाले एरिया में क्या मिलता है? मैंगनीज मिलता है। हमारे इंडिया के, देखिए इंडिया ये है और इंडिया की जो इकोनॉमिक जोन है, यहाँ पर इंडिया को मैंगनीज मिलता है। बट इंडिया इसका परमिशन ले चुका है इंटरनेशनल से कि हम यहाँ पर मैंगनीज की खुदाई कर सकते हैं। किससे ली गई है? इंटरनेशनल रिसोर्सेज, जो कि एक इंटरनेशनल रिसोर्सेज है नेचर के अंदर, बट इंडिया उसे यूज करे क्योंकि इंडिया को परमिशन मिला है किससे? नेशनल
इंस्टीट्यूशन से, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, ठीक। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है सर? इसके बेसिस 4 है। तो हम पहला है पोटेंशियल। पोटेंशियल यानी कोई रिसोर्सेस है एक रीजन में मिलता है बट अभी तक उसको यूटिलाइज नहीं किया गया, यानी एक रिसोर्सेस है जो कि एक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर रीजन में पाया जाता है बट अभी तक उस रिसोर्स को अभी तक हमने यूटिलाइज नहीं किया। जैसे कि गुजरात वाले एरियाज, राजस्थान वाले एरिया में ये इनके पास बहुत कैपेसिटी है, इनके पास ये जो रीजन है इनके पास बहुत कैपेसिटी है सोलर एंड विंड एनर्जी का, बट अभी तक उस चीज़ को यूटिलाइज ही नहीं किया जा रहा है कि गुजरात और राजस्थान में सोलर पैनल्स लगाया जाए, विंड मिल्स लगाए, बट अभी इस चीज़ को नहीं किया कि यूटिलाइज नहीं किया रहे। वो रिसोर्सेज एक जगह मिलते हैं बट अभी तक उन्हें क्या नहीं किया जा रहा है, अभी तक उन्हें यूज नहीं किया, यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। वैसे डेवलप्ड रिसोर्सेज यानी कुछ ऐसे रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी और क्वालिटी हमने सर्वे कर दी है बट अभी तक उनकी यूटिलाइजेशन नहीं बताया। बट डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन द टेक्नोलॉजी लेवल ऑफ फिजिबिलिटी, यानी कुछ ऐसे रिसोर्सेज है जिनकी क्वालिटी और क्वांटिटी हमने डिटरमाइन कर चुकी है, उन्हें सर्वे हमने कर लिया, हमें पता है इनकी क्वालिटी इतनी है, क्वांटिटी इतनी है, बट ये नहीं पता है कि वहाँ पर इसे कौन से टेक्नोलॉजी से हम यूज़ करेंगे और कौन से टेक्नोलॉजी से कितना पैसा इसका यूज़ होगा, कितना पैसा लगेगा इस टेक्नोलॉजी का। तो ठीक है, तो हमें पता है कुछ जैसे जिसकी सर्वे की गई चुकी है उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी, पर अभी नहीं पता नहीं कि वो कौन से टेक्नोलॉजी वहाँ पर उस वो डिपेंड करता है, वो कौन सा टेक्नोलॉजी उन्हें यूज़ किया जाएगा और उसकी फिजिबिलिटी कितनी उस पर डिपेंड करता है। हमें नहीं पता है कि उस चीज़ को पता लगाना पड़ेगा। कुछ डेवलप्ड ये है। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट में मिलता है और वो एनवायरनमेंट जो रिसोर्सेज मिलता है उसकी इतनी क्षमता है कि वो जो स्टॉक है उनकी इनका क्षमता है कि वो हमें सेटिस्फाई कर सके, बट ह्यूमन बींग्स के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो उस रिसोर्सेज के अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, यानी कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं और उनकी इतनी पोटेंशियल होती है कि वो हमें सेटिस्फाई कर सके, बट ह्यूमन बींग्स के पास उसके पास जाने के लिए अप्रोप्रिएट नॉलेज, जैसे कि वाटर में हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन एक बहुत ही रिच सोर्स है। रिच सोर्स होने के कारण हाइड्रोजन में क्या होता है, रिच सोर्स होने के कारण हाइड्रोजन बहुत सारी चीज़ों में बन सकती है। हाइड्रोजन फ्यूल से हम एरोप्लेन उड़ा सकते हैं, कार चला सकते हैं, बट अभी तक उन्हें यूज़ नहीं किया क्योंकि ह्यूमन बींग्स में इतना नॉलेज नहीं है कि वो हाइड्रोजन से कैसे क्या चलेगा डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं। बात करते हैं रिजर्व। रिजर्व यानी एक सबसेट होता है स्टॉक का। देखिए रिजर्व को हम यूज़ कर सकते हैं, हम उसे यूज़ में यूटिलाइज कर सकते हैं कैसे, हमारे पास उसकी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है बट हमें ये नहीं पता कि हम कहाँ से स्टार्टेड करें। अभी तक उसे इसलिए रिजर्व रखा, यानी रिजर्व वो चीज़ें हैं जिन्हें कि हम यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यूटिलाइज कर सकते हैं। कैसे? हमारे पास जो पुरानी टेक्नोलॉजी है, जो पुराना पेंतरा है, उस पर हम उसे लेकर यूज़ कर सकते हैं, बट हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। हमें पता ही नहीं कैसे स्टार्ट कर, कहाँ से शुरुआत की जाए, हमें पता नहीं, और उसे रख दिया जाता है फ्यूचर जनरेशन के लिए। ठीक, जैसे कि रिवर वाटर जो होते हैं उनके पास ज़्यादा कैपेसिटी है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी पानी के उपादान से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, वो होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर। रिवर वाटर के पास ये क्षमता है बट प्रेजेंटली इसे हम यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि लिमिटेड एक्सटेंट है, इसका ज़्यादा चीज़ें नहीं निकली इसलिए यूज़ नहीं किया जा रहा है। और वाटर जैसे कि डैम में वहाँ पर भी हम निकाल सकते हैं इस चीज़ को, बट अभी तक नहीं किया जा रहा है। ये फ्यूचर के लिए रिजर्व रखा गया है। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करना और कमेंट करना अपने थॉट्स को, और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन जरूर क्लिक करना। तो तब के लिए रहते हैं थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और जो नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंतर्गत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।